Hello students, welcome back to your science class. I hope you all are doing very good in the pink of your health. And students, again we are here to study science and we have today a chapter number 11. And student, name of the chapter is water, yani pani. Okay, and let's start the chapter with get ready box. We need water in many ways. Tick correct the activity in which people are using water. बच्चों जो ये सारी एक्टिविटीज है इनमें से जिस एक्टिविटी में जो लोग हैं पानी यूज कर रहे हैं उसके लिए हम क्या करना है, हमें टिक करना है करेक्ट. ओके स्टूडेंट्स, सो हियर वॉशिंग क्लोथ, ये क्या कर रही है बच्चों, कपड़े धो रही है. क्या इसमें आपको टिक करना चाहिए? यस, करना चाहिए, बिकॉज बिना पानी के कपड़े कैसे धो सकते हो. नाउ हियर शी इज कुकिंग, क्या कुकिंग में पानी चाहिए? यस ऑफ कोर्स वी नीड वाटर हियर. एंड द बॉय इज बाथिंग, क्या बाथिंग में पानी चाहिए? यस चाहिए. एंड हियर दिस गर्ल इज मोपिंग, आई गेस मोपिंग में भी पानी चाहिए होता है. सो आफ्टर दैट लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सी, all plants, animals and human beings need water to live. Water is very important, that useful to us and useful to us. मतलब बच्चों जो सारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स है, ह्यूमन बीइंग एक्सेट्रा, इन सबको क्या चाहिए? पानी चाहिए जिंदा रहने के लिए. वाटर क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, यूजफुल है हम सब के लिए. बिना पानी के हम जिंदा नहीं रह सकते हैं. सो वाटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम्स. An atom is a tiny bite of matter too much small to see. मतलब बच्चों जो पानी है वो क्या है? एक कॉम्बिनेशन है ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन एटम्स का. और बच्चों क्या है? इतने छोटे छोटे होते हैं एटम्स की बच्चों इनको हम देख भी नहीं सकते हैं. दे आर नॉट विजिबल. Water can be a liquid, a solid or a gas. Liquid water flows. Solid water is ice. Water in the form of gas is called water vapor. मतलब बच्चों जो वाटर है वो तीनों स्टेट्स में हो सकता है. लिक्विड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है. लिक्विड में क्या होता है बच्चों? वो फ्लो करता है. सॉलिड में क्या होता है? वो आइस बन जाता है. और जब वो एयर वाली कंडीशन में होता है, एयर वाले स्टेट में होता है, तो बच्चों उसे क्या बोलते हैं? वाटर वेपर बोलते हैं. क्या बोलते हैं बच्चों? वाटर वेपर बोलते हैं. नेक्स्ट, लिक्विड वाटर फिल्स द ओशियन, लेक्स, पोन्ड्स, रिवर्स एंड स्वम्प्स. जो लिक्विड वाटर है वो कहाँ भरा हुआ रहता है बच्चों? ओशियंस में, लेक्स में, पॉन्ड्स में, रिवर एंड स्वम्प्स में. वाटर वेपर फ्रॉम रेन क्लाउड्स. अब जो वाटर वेपर है वो कहाँ से मिलती है हमको? रेन क्लाउड से मिलती है. ओके स्टूडेंट्स, एंड in this picture we can see water bodies. This is an ocean. Ocean बच्चों बहुत बड़ा स्रोत है पानी का, बहुत, it's a very big source of water. Now here it's lake water. ये क्या है बच्चों? एक लेक है. लेक भी क्या है? एक next another water body है. And here we have रेन वाटर. ये क्या है बच्चों? बारिश है, बारिश से भी हमें पानी मिलता है. एंड हियर पॉन्ड वाटर, ये क्या है बच्चों? एक तालाब है और इस तालाब में भी पानी है. दिस इज ऑल्सो अ वाटर बॉडी. ओके स्टूडेंट्स, सो आफ्टर दैट water is necessary for life. All living beings required water for various purpose. About 70% of the earth's surface is covered with water. कितना परसेंट बच्चों? 70%. जो पानी है अर्थ से किससे कवर है बच्चों? 70% पानी से कवर है अर्थ का. अब वाटर क्या है? बहुत जरूरी है अर्थ पे लाइफ के लिए. सारे जो लिविंग बींग्स हैं उनको वाटर चाहिए बहुत सारे पर्पस के लिए, फॉर वेरियस पर्पस. Most fruits and vegetables containing up to 90% water. बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल 90% उसमें क्या होता है बच्चों? पानी होता है. While meat and cheese contain at least 50% water. जहां वहीं पर बच्चों जो मीट है और चीज है उनमें भी 50% वाटर होता है. So here we have a fact to know. So here water and health are two precious resources linked to one another. जो वाटर है और हेल्थ है वो दोनों क्या है? बहुत प्रीशियस रिसोर्सेज है जो कि आपस में एक दूसरे के साथ लिंक्ड अप है. ठीक है. सो हियर नीड ऑफ वाटर. व्हाई वी नीड वाटर? वाटर इज द बेसिक नीड फॉर सर्वाइवल. जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है. वी नीड वाटर टू ड्रिंक और डाइजेस्ट आवर फूड फॉर डेली सर्वाइवल.
रोज जिंदा रहने के लिए हमें पानी चाहिए, और क्योंकि पानी हम पानी से पीते हैं और पानी से ही हमारा जो फूड है, खाना है, वो डाइजेस्ट होता है। वी नीड वाटर टू क्लीन आवर डर्टी हैंड्स, हमें अपने गंदे हाथ धोने के लिए भी बच्चों पानी चाहिए। वी नीड वाटर टू बाथ, हमें नहाने के लिए पानी चाहिए। वी नीड वाटर टू वॉश क्लोथ, हमें कपड़े धोने के लिए पानी चाहिए। वी नीड वाटर फॉर वॉशिंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, वेजिटेबल और फ्रूट्स धोने के लिए भी बच्चों हमें पानी चाहिए। नेक्स्ट, वी नीड वाटर फॉर कुकिंग पर्पस एंड वॉशिंग यूटेंसिल्स इन किचन, किचन में बच्चों हमें खाना बनाने के लिए और बर्तन धोने के लिए भी क्या चाहिए बच्चों, पानी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो here we need water to clean the floors, फ्लोर्स को साफ करने के लिए भी पानी चाहिए। we need water for agriculture purpose, हमें खेती बाड़ी एग्रीकल्चर के लिए भी पानी चाहिए। plants need water to make food and for growing, जो प्लांट्स है बच्चों उनको भी पानी चाहिए खाना बनाने के लिए, ग्रो करने के लिए। ठीक है, बिना पानी के ये पॉसिबल नहीं है। एंड एनिमल्स नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड बाथिंग, जो एनिमल है उनको पानी चाहिए पीने के लिए और नहाने के लिए। सो हियर इन दिस पिक्चर वी कैन सी, ये गार्डनिंग कर रहे हैं और गार्डनिंग में बच्चों यहाँ पर ये पानी दे रहे हैं। शी इज वाटरिंग द प्लांट, मतलब पौधों को पानी दे रही हैं। और पानी आप देख रहे हो ना बच्चों, पौधों के लिए भी जरूरी है, ग्रो करने के लिए और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को रिप्रोड्यूस करने के लिए। और सो हियर सोर्सेस ऑफ वाटर, अब वाटर जो है बच्चों हमें कहाँ से किन किन सोर्सेस से मिलता है, लेट्स अंडरस्टैंड। वेरियस सोर्सेस ऑफ वाटर आर एज फॉलो, बहुत सारे जो सोर्स है वाटर के वो इस तरीके से हैं, इन सोर्सेस से हम वाटर पा सकते हैं। सो रेन हो गया, और स्प्रिंग्स हो गया, रिवर एंड लेक्स हो गया, सरफेस वेल्स हो गए, डीप आर्टेशियन वेल्स हो गए। मतलब बच्चों ये जो 5 सोर्स है वाटर के, जहां से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, पानी ले सकते हैं। यहाँ से हमें बहुत अच्छे पानी की पूर्ति होती है। ठीक है, एंड हियर द फर्स्ट वन वाज रेन। सो रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई ऑन अर्थ। रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, बट ड्यू टू पॉल्यूशन रेनी वाटर टेक्स अप द डस्ट एंड गैसेस फ्रॉम द एयर। क्योंकि बच्चों जो रेन वाटर है वो क्या है, ये एक मेन सोर्स है वाटर सप्लाई का। ठीक है, इट इज अ मेन सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई ऑन अर्थ। लेकिन बच्चों जो रेन वाटर है वो प्योरेस्ट फॉर्म में है वाटर की, लेकिन उसके बाद क्या है, प्योरेस्ट फॉर्म में होने के बाद रेन वाटर क्या है, पॉल्यूट हो गया है, पॉल्यूशन के कारण वो गंदा हो गया है। उसके अंदर जो डस्ट है, गैसेस है, जो एयर से मिल करके पानी के अंदर आ गई है, और जिससे वो हार्मफुल यानी कि फ्रेश नहीं बचा है। नाउ नेक्स्ट इज स्प्रिंग्स। सो स्प्रिंग आर द सोर्स ऑफ प्योर वाटर सप्लाई इफ दे आर नॉट कंटेमिनेटेड बाय पासिंग थ्रू पॉल्यूटेड सॉइल। मतलब बच्चों जो स्प्रिंग्स है बच्चों ये क्या है, प्योर वाटर के सोर्स होते हैं तब तक बच्चों अगर उनमें कोई कंटोमिनेटेड नहीं किया गया, कोई पास नहीं किया गया, कुछ वहां से जो गंदी मिट्टी है और या फिर कुछ गंदा नाला है वहां से नहीं पास किया गया है, तब तक बच्चों स्प्रिंग्स वाटर है वो बहुत ज्यादा प्योर फॉर्म में होता है। नाउ नेक्स्ट, रिवर्स एंड लेक्स आर a common source of water supply, but they may be made very unfit for drinking if the surface water sewage from town and cities is allowed to drain into them। मतलब बच्चों जो रिवर्स है और लेक्स है जो वो क्या है, गुड सोर्स है, कॉमन सोर्स है पानी के लिए, वाटर सप्लाई के लिए। बहुत अच्छी मात्रा में हम गुड क्वांटिटी में पानी को यहाँ से सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन तभी तक अगर उसमें कोई लेकिन बच्चों वो तभी तक होता है जब तक उसमें कोई गंदा जो शहर से निकली हुई नाले और बड़े बड़े जो गंदे वेस्टेज ऑफ पाइप है उसमें नहीं जोड़े गए हैं, तब तक ही वो पीने लायक है। क्योंकि बच्चों जो पीने का पानी उसमें सही इम्प्योरिटीज, इतनी सारी गंदगी आने के कारण वो पानी जो है अनफिट होता है पीने के लिए। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर वी कैन सी दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ रिवर। ओके, after that we have surface wells. So surface well are very unsafe source of drinking water supply, and the water from such wells is usually lifted or pumped to the surface। मतलब बच्चों ये
जो सरफेस वेल्स होते हैं बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा अनसेफ होते हैं, अनसेफ सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर होते हैं। और इसको बच्चों क्या करते हैं लोग जो है वो रस्सी से खींच खींच के ऊपर निकालते हैं, या फिर जो पंप जो हैंड पंप्स होते हैं उनसे पंप करके ऊपर निकाला जाता है। सो डीप आर्टिशियन वेल्स, जो डीप आर्टिशियन वेल्स होते हैं बच्चों, deep artesian wells are deep drilled well through which water is forced upward under pressure. Water from an artesian well or spring is usually cold and free of organic contaminants, making it desirable for drinking. Artesian well water comes out of the ground by itself. मतलब बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो जो डीप आर्टिशियन वेल होते हैं वो क्या है, बहुत गहराई तक, अंदर गहराई तक ड्रिल किए जाते हैं और थ्रू प्रेशर जो है पानी वहां से बाहर निकाला जाता है। और ये क्या है बच्चों, स्प्रिंग हो गया। और ये जो डीप आर्टिशियन वेल्स होते हैं ये क्या है, यूजुअली कोल्ड होते हैं और फ्री ऑफ ऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स से होते हैं। इनमें कोई भी ऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स नहीं होता और फ्री होते हैं और कोल्ड होते हैं। और ये डिजायरेबल है, पानी पीने के लिए बहुत अच्छे हैं ये, ठीक है। इनको हम ड्रिंकिंग वाटर एज अ ड्रिंकिंग वाटर यूज कर सकते हैं। अब जो आर्टिशियन वेल्स है वो कम्स आउट ऑफ द ग्राउंड बाय इटसेल्फ, और इनमें जो पानी है वो जमीन से अपने आप ही ऊपर आ जाता है क्योंकि इतना प्रेशर लगा जाता है। हियर दिस इज द वेल, ठीक है बच्चों। एंड हियर दिस इज हैंड पंप, जिसको पंप करके पानी निकालते हैं। एंड हियर स्टूडेंट दिस इज ट्यूबवेल। ये क्या है बच्चों, ट्यूबवेल है। मेनली इसका यूज हम लोग किस में, क्रॉप ग्रोइंग में करते हैं, खेती में करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। अब वाटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। अब बच्चों क्लीन वाटर इज कलरलेस। जो क्लीन वाटर होता है बच्चों क्या होता है, कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता, जो उसमें मिलाते हो आप उसी कलर का वो हो जाता है, अपना कोई कलर नहीं होता है। क्लीन वाटर इज ऑर्डरलेस, क्लीन वाटर इज ऑर्डरलेस, इट डज नॉट हैव एनी स्मेल। वो ऑर्डरलेस है, उसमें कोई भी स्मेल नहीं होती है, कोई फ्रेग्रेंस नहीं होती है। वाटर टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज poured। मतलब अब जिस भी बर्तन में पानी को डालेंगे बच्चों, वो उसी बर्तन का जो है शेप ले लेता है। सो आफ्टर द चैप्टर वी हैव अ क्विक रिकैप। सो वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, जरूरी है लाइफ के लिए। वी नीड वाटर टू फॉर वेरियस पर्पस लाइक ड्रिंकिंग, बाथिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग एक्सेट्रा। इन सब के लिए बच्चों क्या चाहिए, हमें पानी बहुत जरूरी है। नाउ प्लांट्स नीड वाटर फॉर मेकिंग फूड, खाना बनाने के लिए प्लांट्स को पानी चाहिए। देयर आर वेरियस सोर्स ऑफ वाटर सच एज, बहुत सारे सोर्स है वाटर के, जैसे कि रेन हो गया, रिवर हो गया, स्प्रिंग्स हो गए और ओशन एक्सेट्रा। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ। अर्थ पर जो मेन सोर्स है वाटर का क्या है बच्चों, रेन ही है। नाउ क्लीन वाटर इज कलरलेस, odorless and it takes the shape of its container। मतलब वो जो क्लीन वाटर है वो कलरलेस होता है, शेपलेस होता है, जहां पर उसको डालेंगे, जिसमें भी पोर किया जाएगा उसको, वो उसी कंटेनर की क्या है बच्चों, शेप ले लेता है। सो स्टूडेंट्स इन दिस क्लास till here only, I hope you understood all the components about water. So I'll see you in the next class. Till then students, study hard, take care, bye bye।